एक बार फिर से रिपीट करेंगे। वीडियो में कुछ तो गड़बड़ी हुई है मेरे से। ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर और आप सभी को आत्मबंधन प्रणाम। पत्री जी के तो हम ऋणी हैं ही, मगर स्वर्णा मैम के भी उतने ही हैं, क्योंकि मैम ने बोला कि मैम आपको उत्तर गीता पे बात डिस्कशन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है उत्तर गीता थोड़ा बहुत पता था, मगर इसका कंटेंट क्या है, इसमें श्लोकास क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये पता ज़्यादा नहीं था। तब हमारे ग्रेट मास्टर हैं जो महाजन सर, जिन्होंने जो हमेशा हम सबको मदद करते रहते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन उत्तर गीता ढूंढी, गौड़पादाचार्य जो शंकराचार्य के दादा गुरु हैं, उनकी उत्तर गीता हमको दी और मैम को दी, आशा मैम को दी। कुछ प्रत उन्होंने खरीदे और ऑन हिज बिहाफ ओनली ही गिफ्टेड अस एंड इज़ ग्रेट। उनके कारण हम इस उत्तर गीता की सेवा कर पा रहे हैं, हम और आप सब डिस्कस कर पा रहे हैं। इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत गीता, उसके बाद उत्तर गीता क्यों? ये किसी के भी मन में प्रश्न आएगा, क्योंकि भगवत गीता हम हमेशा बोलते हैं कि अरे भगवत गीता अद्भुत है। क्या नहीं है भगवत गीता में? आपको जीवन कैसे जीना है, हम और आपको, जब मैं आपको बोलती हूँ तो मैं भी हूँ उसमें, मैं कोई अलग लेवल पे नहीं, हम सब वननेस में हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम सबको जीवन जीने का एक मैनुअल है भगवत गीता। फिर उत्तर गीता की क्या ज़रूरत है? तो हम और आप, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है हम जानते हैं। गीता में कौन था हमारा रिप्रेजेंटेटिव? अर्जुन। वैसे ही ये अर्जुन और हमारी अवस्था एक जैसी है, इसीलिए तो हम गीता एक बार पत्री जी की गीता ख़त्म होने के बाद हम फिर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, या भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। भूल जाने का पता है कारण क्या है? हमारा अज्ञान। हमारा ज्ञान जो है ना, वो लुप्त हो जाता है, मतलब छुप जाता है अज्ञान के पीछे। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि 3 विक्षेप हैं ज्ञान में। एक अज्ञान, दूसरा उसका आवरण। अज्ञान केवल वहीं नहीं रुकता, वो आवरण तैयार करता है और उसका एक विक्षेप रहता है, जिसके कारण जब चाहिए तब हमें ज्ञान आता नहीं है बाहर। हम बहुत बार कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं और घर जाके बोलते हैं अरे उस समय मुझे ये चीज़ याद नहीं आई, मुझे ये करना चाहिए था उस समय। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आज सुबह से नहीं पता, मतलब ऐसे कुछ अलग मूड था, कुछ हुआ जो भी है, मगर अभी मैं ध्यान में बैठी तब मुझे लगा कि आज इतनी क्यों उथल पुथल है, थोड़ा हम शांत हो जाना चाहिए ना। हम अपने जीवन में क्यों इतना बोल रहे हैं, क्यों मौन में नहीं जा रहे हम? जितना हो सके हमें मौन ये करना है। जितना बोलोगे उतना सुनना पड़ेगा, जितना बोलोगे उतना आपका अज्ञान की अभिव्यक्ति होगी। शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ध्यान, इस प्रकार हमारा जो अज्ञान है वो हमें बहुत बोलने को प्रेरित करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें हमको हमेशा चोट खाते रहते हैं हम। तो ये सब से अगर बचना है तो ज्ञान की ज़रूरत है, और ये ज्ञान मिलता है हमें सत्संग, स्वाध्याय से। फिर एक बार उत्तर गीता की ज़रूरत, उत्तर गीता का सिग्निफिकेंस, इसके 2-3 स्टोरीज़ हैं, उसमें कि 1 या 2 हम बस बताएंगे। कि अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, और एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे कि एक बार अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे वन से, और वन में जाते समय एक 20-22 साल का बच्चा जो अपने पिता को लेके यात्रा कर रहा था, और यात्रा करते समय उसे ये दोनों पास हो रहे थे, वो पानी पी लेने के लिए गया और उसी समय उसको सर्पदंश हुआ और वो तड़पने लगा सर्पदंश से। तब कृष्ण की नज़र गई, अर्जुन कृष्ण दोनों वहाँ पे गए और उसको पूछा कि क्या हाल है, क्यों तुम इस वन में क्यों घूम रहे हो? तब उसने बताया कि मेरे पिताजी को लेके मैं यात्रा कर रहा हूँ और प्यास लगी इसीलिए मैं पानी लेने आया, मगर मुझे सर्पदंश हुआ है और अब मेरी मृत्यु निश्चित है। आप ये कृपया ये जल लेके पिताजी के पास जाइए
और उनको दे के बता दीजिए मेरे बारे में। तो उस प्रकार कृष्ण और अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि तुम इस जो पेला है ना, प्याला है ना, ये लेके चलो उसके पिता तक। तो अर्जुन को अभिमन्यु की याद आई कि अरे मेरा बेटा भी ऐसे ही अकेला रहेगा। जब उसकी मृत्यु हुई मैं भी नहीं था उस समय, और अर्जुन थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगा। कृष्ण तो परमात्मा है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अर्जुन की तरफ सिर्फ देखा और समझ गए कि अर्जुन के मन में गड़बड़ी चालू हुई है। तब उन्होंने कहा कि नहीं अर्जुन, ये प्याली तुम्ही को लेना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उनके पिता के पास जाना ये हमारा कर्तव्य बनता है। और उस बच्चे के पिता के पास जाने के बाद उस पिता को देने से वो दुखी तो हुए मगर वो हर्षित भी हुए। बोले ज़िंदगी भर मैंने जिसका स्मरण किया था, चिंतन किया था, मेरा बेटे ने जीवन भर तो मेरी सेवा की, मुझे हर जगह लेके जा रहा था, मेरी तीर्थ यात्रा करा रहा था, मगर देखो मरते मरते भी मुझे परमेश्वर का दर्शन कराया है। माय डियर फ्रेंड्स, तब अर्जुन की आंखें खुली कि अरे एक क्षण भर के लिए इस वृद्ध पिता ने कृष्ण को देखा, इस परमात्मा को देखा, उस परमात्मा को पहचाना और उनके प्रति एक अहोभाव व्यक्त किया। मेरे तो साथ जीवन भर है तो भी मैं उनको नहीं पहचान पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये अज्ञान है। साथ में हमारे भी अंदर हैं, मगर क्या हम उसको पहचान पा रहे हैं? हम हर क्षण बाहर शांति ढूंढ रहे, बाहर सुख ढूंढ रहे, बाहर आनंद ढूंढ रहे। सच में तो सब हमारे अंदर हैं, और इस अंदर की शांति की, अंदर के आनंद की पहचान कराने के लिए ये उत्तर गीता फिर से है। भगवत गीता में परमात्मा ने अर्जुन को विराट रूप तक दिखाया था, मगर पचा नहीं पाया। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, बोल के बोल रहे कि मैं तुम्हारा ये रूप पचा नहीं पा रहा हूँ बाबा, तुम 2 हाथ 2 पैर वाले बन जाओ, मैं नहीं ये देख पा रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी हमारी अवस्था है। कल को हमारे सामने भी वो परमात्मा प्रकट हो जाए ना, या हमें आत्मदर्शन हो, तो हम उसको शायद ही बचा पाएंगे। क्योंकि और आत्मदर्शन तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि हमारे और आप में विषयासक्ति, अज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान हमारा है कि हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, और इस शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पर आने के लिए ही भगवत गीता थी। भगवत गीता का पहला श्लोक, पहला इन द सेंस दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक हम और आप सब ने, नए जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी पढ़ा है ये। अशोचान अनवशोचत्वम प्रज्ञावादांश भाषा से। बातें तो बड़ी पंडित से कर रहा है, मगर याद रखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी बार बार याद दिलाने के लिए कभी गीता, कभी भगवद गीता, कभी भज गोविंदम, हम इस प्रकार के स्वाध्याय करते रहेंगे, क्योंकि हमें उस आत्म तत्व की प्राप्ति, मतलब क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कब ये पता चलेगा? जब हम अंदर के उस ब्रह्म को पहचान पाए। हमारे अंदर आत्म तत्व है, हम सब अमृतस्य पुत्रम है, मगर हम भूल गए हैं। हम इस नाशवान शरीर के साथ रम गए हैं, इसी में हम सुख ढूंढ रहे हैं। मुझे इससे सुख नहीं मिल रहा है, उससे सुख। बाबा, बाहर सुख है ही नहीं। बार बार भगवत गीता कहती है, अभी उत्तर गीता भी वही कह रही है कि बाहर सुख नहीं है, सुख है हमारे अंदर। इसीलिए भगवत गीता के बाद उत्तर गीता की ज़रूरत पड़ी। जब युद्ध समाप्त हुआ तब कृष्ण द्वारिका जाने लगे। द्वारिका जाने से पहले अर्जुन के साथ कुछ दिन बिताना चाहते थे। कुंती के पास आकर उनको जाने का, मैं जा रहा हूँ बुआ कहने का धैर्य नहीं हो रहा था। मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि वो एक अलग व्यक्तिमत्व था माय डियर फ्रेंड्स। तब क्योंकि जब बताया तब कुंती ने कहा कि जाते जाते एक तो गिफ्ट दे के जाओ, और वो है मुझे हमेशा दुख देना, क्योंकि दुख में परमात्मा की याद बहुत आती है। मैं दुख में परमात्मा तत्व से एक रहती हूँ, मगर सुख में मैं उसी में बहिरंग हो जाती हूँ, अंतर्मुखता मेरी ख़त्म हो जाती है।
तो ऐसे बुआ को मैं क्या बोलूँ, इसीलिए वो अर्जुन के पास आए। अर्जुन के पास आने के बाद अर्जुन भी अभी थोड़ा सा प्रौढ़ हो गया था। भगवत गीता के समय उसने प्रश्न पूछा था कि मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनको मार नहीं सकता। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरण आया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। अब की बार जो अर्जुन है उसका प्रश्न हम कल जैसे देखेंगे कि अर्जुन बोल रहा है कि कृष्ण मुझे उस ब्रह्म के प्रति बता जिसकी प्राप्ति से मेरी मुक्ति हो। मुझे अब इस विषयों में रस नहीं आ रहा है। राज्य तो मिला है मगर राज्य में रस नहीं आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बाहर के सुख हमें थोड़ा बहुत सुखी कर सकते, सुख मैं तो कहूँगी ये सुख का आभास है। हमारे ग्रंथ कहते हैं, मेरे से भी सभी ग्रंथ कहते हैं कि ये सुख का आभास है, मगर आनंद तत्व हमें तभी मिलेगा जब हम अहम ब्रह्मास्मि, अभी हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, ये अभी तक बहुत मतलब हमारे दिमाग में बसा ही नहीं है। एक विवेकानंद जी की थोड़ी छोटी सी कहानी बताती हूँ। विवेकानंद जी का प्रवचन चल रहा था एक हॉल में और 2 घंटा प्रवचन चला कि अहम ब्रह्मास्मि, कैसे हम ब्रह्म हैं, हम कैसे शरीर नहीं हैं। और जब विवेकानंद बाहर आए तो 2 व्यक्ति बहुत लड़ रहे थे। तब विवेकानंद जी ने पूछा कि बाबा क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? तो एक व्यक्ति दूसरे को बोलने लगा कि देखिए ना स्वामी जी, मुझे ना ये गधा बोल रहा है। तो विवेकानंद हंसने लगे, बोले मैं 2 घंटा बोल रहा था मैं आत्मा हूँ, वो दिमाग में नहीं गया, मगर एक बार किसी ने गधा बोला आप गधे हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, हम कितने शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, है ना? तो ये क्यों है? सबसे बड़ी बाधा है हमारी विषयासक्ति। कल हम इसके ऊपर और बहुत चर्चा करेंगे। आधा घंटा पूरा गतकामा नाम एक वर्ड है 2 या 3 श्लोक का कि और ये क्या है, कैसे हम उसको अचीव कर पाएंगे। कामाना मतलब कामना, केवल काम नहीं। क्योंकि देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि राज्य तो मिला अर्जुन को मगर सुख शांति नहीं, मैं सुख नहीं कहूँगी, शांति नहीं मिली। सोचिए रावण के पास क्या कमी थी। हम और आपके पास 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला तक सोना रहेगा। रावण के पास क्या था? सोने की लंका थी। रावण के जो पद था वो केवल इस लोक का नहीं था, उसके अंडर पूरे नवग्रह थे। कुबेर था उसके साथ, उसका भाई था कुबेर। क्या कमी थी? तो भी उस शांति नहीं थी, वो समाधान नहीं था। इसीलिए सीता के पीछे भक्ति, शांति, शक्ति के पीछे दौड़े जा रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आपकी यही स्थिति है। आज हमारे घर में भले ही सोने की लंका नहीं है मगर हर चीज़ है, हर चीज़ है, मगर शांति नहीं है। क्यों? अज्ञान का आवरण है। हर समय हम सोच रहे हैं शरीर के बारे में। मैं भी आपके साथ हूँ। अभी भी मैं सेंटर में आती हूँ तो पहले एसी ऑन करती हूँ। क्यों? देहाध्यास अभी भी गया नहीं है। जिस दिन जाएगा उस दिन कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, हम ध्यान में बैठेंगे। मगर ऐसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक हम देह भाव में हैं। ये देह भाव जिस दिन जाएगा ना, उसी दिन हमारा, आज योग दिवस है, आत्मा और परमात्मा का मिलन उसी क्षण होगा। जिस क्षण प्रकाश, जिस क्षण सूरज उगता है ना, उसी क्षण अंधकार जाता है। उसके लिए कुछ हाँ सूरज आ रहा है, अरे अंधेरा जाओ जाओ जाओ, ऐसे नहीं होता। जिस क्षण, वैसे ही जिस क्षण ज्ञान आता है ना, अज्ञान निकल जाता है। मगर अब ये अज्ञान, ये विषयों की प्रति आसक्ति, हम और आपकी क्या कहे, हमारे शिव जी जो योगीश्वर है, उनके साथ भी ये सब हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार शिव जी ने विष्णु को कहा कि मैंने तो आपके सब अवतार देखे हैं मगर आपका मोहिनी अवतार नहीं देखा है मैंने। तो विष्णु हमेशा मजाक करते हैं, वो बोले काहे इसमें पढ़ते हो,
वो अवतार आपके लिए नहीं बना है, आप योगी हो, योगी जैसे नहीं नहीं बोले। मुझे भी ऐसे लगना चाहिए ना कि मैंने विष्णु को पूरे अवतार में देखा है, ये अवतार से मैं वंचित हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तब विष्णु बोले ठीक है, समय आने से करेंगे। एक दिन शिवा और शिव, मतलब पार्वती और शिव दोनों जा रहे थे, उस समय सामने से मोहिनी अवतार लेके विष्णु भगवान आए। क्या अवतार था, विष्णु हमारे सुंदर ही है, मोहिनी अवतार में भी अद्भुत अद्भुत अवतार था। तो शिवा ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री। माय डियर फ्रेंड्स, पड़ोस में सबसे सुंदर पार्वती, ब्रह्म विद्या का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, भक्ति का प्रतीक, क्या नहीं था उनमें, मगर उनको छोड़ के उनको पता नहीं था कि ये विष्णु का मोहिनी अवतार है, उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो तब और दौड़, हिंदी मूवीज़ में जैसे हीरो आगे हीरोइन पीछे, तो ऐसे हीरोइन आगे हीरो पे, ये चल रहा था दोनों का। और जैसे ही शिव को लगा कि मैंने उस मोहिनी को पकड़ा है और ऐसे हाथ किया, तब विष्णु प्रकट हुए और तब हंसने लगे और बोले इसीलिए मैंने कहा था बाबा कि इस अवतार के पीछे मत लगना। तो उस शिवा की ये हालत हम और आपकी क्या हो सकती है। इसीलिए गीता, उत्तर गीता का बार बार हमें स्वाध्याय करना है कि बाबा इन विषयों से, ये तो सिर्फ काम के बारे में बताई, कल हम पांचों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों इंद्रियां कैसे हमें नचा रही हैं और कैसे कैसे इनके कारण इतिहास में क्या क्या घटित हुआ है, और हम भी वैसे ही हैं, हम इसके आगे नहीं हैं। तो शिव जैसे योगीश्वर भी उसमें फंस गए, तो हम और आपकी क्या तुलना हो सकती है। इसीलिए स्वाध्याय ज़रूरी है। फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन के बारे में भी देखो, अर्जुन 18 अध्याय पूरे गीता के सुनने के बाद कहा, नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया कृष्ण, मुझे स्मृति आ गई कि मैं आत्मतत्व हूँ। मगर जब युद्ध कर रहा था, महाभारत का युद्ध हम सबको पता है, हमने महाभारत सीरियल देखी है, जयद्रथ का वध करना था। उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध करूँगा, और अगर वध नहीं किया तो मैं अपने आप को अग्नि में समाप्त करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी ज़रूरत थी। भगवत गीता सुन चुके हो कि तुम कुछ करने वाले नहीं हो, करने वाला वो है, मगर मैं नहीं करूँगा और मैं अपने आप को अग्नि के हवाले करूँगा। इतनी, क्या यही नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा है? इसका मतलब गीता सुनने के बाद भी ये अवस्था थी अर्जुन। हम और आप सब हैं इसमें, अर्जुन हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी बात, जब एक बार गांडीव के बारे में युधिष्ठिर ने कुछ कह दिया, अर्जुन युधिष्ठिर को मारने दौड़े, और युधिष्ठिर को ये बहुत अपमानित लगा कि मेरा ही भाई मुझे मारने दौड़ रहा है। तो उन्होंने अपना सभी भाई अभी भी भगवत गीता सुनने के बाद भी हमारे और आप जैसे इस शरीर के स्तर पर ही जी रहे थे, राग, द्वेष, मान, सम्मान सब लेके जी रहे थे। हम और आप यही कर रहे हैं। एनलाइटन पर्सन्स हमारे साथ हैं, हमारी स्वर्ण मैम हैं, पत्री जी हैं, स्वाध्याय चलता है, मगर मान, अब आज सुबह मैडम ने बहुत लताड़ा है मुझे, आपका मैडम अहंकार है, आपका मैडम यहाँ अहंकार है। यस, अच्छा लगा कि यस कोई तो है पिन पॉइंट करने वाला इस लाइफ में कि, और हम इस अहंकार के साथ जी रहे हैं। हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि सच में ये हैं, तो मुझे इसको हटाना है। ये बहुत बड़ा एक कलंक है मैं जिसके साथ जी रही हूँ, मुझे निष्कलंक होना है, मुझे इसको हटाना है। और ये चीज़ एक एनलाइटन पर्सन ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार अर्जुन जो है फिर एक बार युधिष्ठिर को मारने दौड़ा, और फिर युधिष्ठिर ने अपने आप को आत्महत्या करने के लिए ये हुए कि मेरा भाई अनुज रहते हुए मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे से गलती हुई है। तब कृष्ण ने दोनों को समझाया। ये हमारी और आपकी कहानी, हम और आप बहुत बार ये सब करते रहते हैं लाइफ में। तो हम इससे सब बाहर आने के लिए हम उत्तर गीता का एक बार फिर स्वाध्याय कर रहे हैं, और वही कृष्ण हैं। हम और आपको पता है, जरासंध के साथ युद्ध करते समय एक
परमात्मा है, एक चैतन्य है अपने आप में। और उन्होंने 18 बार जरासंध के साथ युद्ध करते समय अपनी हार स्वीकारी है। बलदाऊ ने इतना भी कहा कि कृष्ण जब हार रहे हो तो बार बार क्यों जा रहे हो जरासंध के सामने? बोले दाऊ आपको पता नहीं है, सभी असुरों को इकट्ठा ला रहा है वो। असुर मतलब ऐसे सिंह वाले असुर नहीं, जिनकी असुरी प्रवृत्ति है उनको इकट्ठा, मुझे तो ढूंढना पड़ेगा ना कौन कौन कहाँ कहाँ छुपे हैं, ये तो सबको मेरे सामने ला रहा है युद्ध प्रसंग के लिए। तो इस प्रकार, और वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं हार रहा हूँ। वो लोक कल्याण के लिए जो कर्म करता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो ये नहीं सोचता कि आज मेरा अपमान हुआ है, आज मुझे मान मिला है, आज ये है, आज वो है। वो बस ये की सोचता है कि नहीं, इसमें अगर लोगों का कल्याण है तो ठीक है, जो भी है आई विल एक्सेप्ट इट, मगर मुझे लोगों का कल्याण करना है। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, और 13वीं बार फिर जरासंध के ऊपर उन्होंने ये करके उनको रण छोड़ करके पदवी मिली थी, इसके लिए उन्होंने एक्सेप्ट की। मगर उन्होंने ये नहीं किया कि अगर आज मैं जरासंध को नहीं मारूंगा तो मैं ये करूँगा। ये एनलाइटन पर्सन है, ये परम आत्मा है। तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप बार बार इस अज्ञानता में जाते रहते हैं। इस अज्ञानता से बचने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है, और ज्ञान ही हमें इस अज्ञान से बाहर निकालेगा। इसीलिए ज्ञान स्वाध्याय सत्संग हम रोज करेंगे, और आज से उत्तर गीता का स्वाध्याय हम करते रहेंगे। जब जैसे जैसे हमें समय मिलेगा, सेंटर में बाकी एक्टिविटीज़ भी चलते हैं, उन एक्टिविटीज़ भी चलती रहेगी, बीच बीच में स्वाध्याय भी चलता रहेगा। इस प्रकार हम रोज़ उत्तर गीता का स्वाध्याय करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे इस उत्तर गीता का एक बार फिर स्वाध्याय करने के लिए लाभ मिला है। थैंक यू वेरी मच।